हेलो एवरीवन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा थर्ड पार्ट है। पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन और फीचर्स पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो वो कौन कौन सी स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले वो बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट के बेसिस पर बनाया जाता है और फिर इन दोनों के बेसिस पर बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट्स मीन्स मिलना, पेमेंट मतलब जो पेमेंट्स की गई हैं, जो पे किया गया है आउटसाइडर्स को। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या होता है, कैश के बेसिस पर बनता है कि कैश में हमारी जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, इसको हम समरी भी कह सकते हैं कैश बुक की। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि ये समरी है कैश बुक की। ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है? जितने भी हमारे ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में जितना भी हमारी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए ये बनाया जाता है। और ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। किस बेसिस पर? कैश बुक के बेसिस पर। जैसे हमने अभी पढ़ा समरी है कैश बुक की, तो ये कैश बुक के बेसिस पर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारी कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। जितनी भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी कैश में होंगी। अगर वो कैश ट्रांजैक्शंस नहीं है तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शंस कैश बुक में एंटर नहीं की जाती उसको हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी एंटर नहीं करेंगे। ये था हमारा छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। अब हम आते हैं फीचर्स पर। फीचर्स क्या हैं इसके? सबसे पहले अकाउंट किस का नेचर क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है? ये हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट मीन्स क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड पेमेंट वो क्रेडिट क्या होता है हमारा? व्हाट गोज आउट। तो डेबिट में हमारा क्या आ जाएगा? रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स हमारे पास क्या होती हैं? एनपीओज के पास क्या होती हैं? आती हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेबिट। एंड पेमेंट्स क्या होती हैं? पेमेंट्स उनके पास जाती हैं, वो पे करेंगे, उनका पैसा बाहर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए ये क्रेडिट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टार्ट विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। अकाउंट में हम जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होगा। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कैश इन हैंड या कैश एट बैंक से हम दिखाते हैं। तो जो कैश इन हैंड होता है वो हम हमेशा कहाँ पर दिखाएंगे? डेबिट बैलेंस में, और उसको लिखेंगे भी कहाँ पर? डेबिट बैलेंस में। और कैश एट बैंक जो हमारा होता है उसको भी हम डेबिट में दिखाएंगे अगर वो हमारा फेवरेबल बैलेंस है तो, या फिर वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो हम उसको डेबिट साइड दिखाएंगे। अगर वो जो हमारा कैश एट बैंक बैलेंस है अगर वो ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है, या हम कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो क्या करेंगे? हम उसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे। ये हमारे 2 पॉइंट्स हो गए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है? रियल अकाउंट होता है। इसका ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों अगर फेवरेबल बैलेंस और डेबिट बैलेंस शो कर रहे हैं तो ये कहाँ पे दिखाए जाएंगे? डेबिट साइड। अगर कैश एट बैंक हमारा ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट बैलेंस या अनफेवरेबल बैलेंस दिखा रहे हैं तो इसे हम क्रेडिट साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था नेचर ऑफ अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। लेकिन यहाँ पे हम कौन सा पढ़ रहे हैं? नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। इट मीन्स कि रिसिप्ट में हम कौन कौन से नेचर की आइटम्स दिखाएंगे या रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑल कैश रिसिप्ट्स, जितनी भी कैश रिसिप्ट है जो रिटर्न है डेबिट साइड,
वेदर दे आर ऑफ कैपिटल नेचर या रिवेन्यू नेचर, या फिर वो प्रीवियस ईयर से हो, करंट ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से। इट मीन्स कि डेबिट में हम क्या दिखाएंगे, सारी की सारी कैश रिसिप्ट्स। पिछले पॉइंट में हमने पढ़ा था जो कि डेबिट में हम रिसिप्ट्स दिखाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ आइटम्स जो डेबिट साइड रिकॉर्ड करनी है हमें। तो डेबिट साइड रिकॉर्ड कौन सी करेंगे, रिसिप्ट्स, जितनी भी कैश रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि इसमें हम कैश ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चाहे कैपिटल नेचर की हो या रिवेन्यू नेचर की हो, या इसकी ट्रांजेक्शन्स प्रीवियस ईयर की हो, करंट ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो। जैसे अभी 2022 चल रहा है, 2022 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 21 का भी दिखा सकते हैं, 22 की रिसिप्ट्स भी दिखा सकते हैं और 23 की रिसिप्ट्स भी दिखा सकते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पे क्या कहा हुआ है कि इसमें कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों नेचर की हम ट्रांजेक्शन्स दिखा सकते हैं, मतलब रिसिप्ट्स दिखा सकते हैं। तो रिसिप्ट्स ऑफ सब्सक्रिप्शन है, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी रिवेन्यू नेचर की होती है। और रिसिप्ट्स फ्रॉम सेल ऑफ फर्नीचर वो हमारी कैपिटल नेचर की होती है। तो इन दोनों को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा। अब है हमारा नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। जैसे हमने डेबिट साइड में पढ़ा, एक ही अकाउंट है, तो अब डेबिट में रिसिप्ट्स आ गई, अकाउंट कौन सा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जितनी भी कैश पेमेंट्स हैं वो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और वो चाहे कैपिटल नेचर की हो, रिवेन्यू नेचर की हो, या फिर करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर की हो। तो इससे आपको क्या समझ आया कि चाहे डेबिट बैलेंस हो, चाहे डेबिट साइड हो, चाहे क्रेडिट साइड हो, क्या हो जाएगा, क्रेडिट या रिवेन्यू नेचर, क्रेडिट या रिवेन्यू नेचर हम कोई भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, करंट ईयर की हो, करंट ईयर की हो, प्रीवियस ईयर की हो या फिर नेक्स्ट ईयर की हो, सारी रिसिप्ट्स हम दिखाएंगे डेबिट में और सारी पेमेंट्स हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। सिर्फ इनमें सेम है सब कुछ, सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है, डेबिट में हमारा क्या हो जाएगा, सारी रिसिप्ट्स, एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, सारी पेमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है, पहले हमने ओपनिंग पढ़ा कि ओपनिंग होता है तो क्लोजिंग भी होगा। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या शो करता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। और ये क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस हम बनाते हैं ईयर के स्टार्टिंग में, मतलब जब हम अकाउंट बनाना शुरू करते हैं तब लिखते हैं। क्लोजिंग बैलेंस कब लिखा जाता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंट, जब हम अकाउंट क्लोज कर रहे होते हैं। और क्लोज कब करेंगे हम अकाउंट को, जब हमारा ईयर का एंड होगा। तो यहाँ पे क्या कहा हुआ है, दिस अकाउंट इज बैलेंस्ड एट द एंड ऑफ द ईयर बाय एंटरिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड एट बैंक ऑन द क्रेडिट साइड। जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेकिन इसमें अब एक कंडीशन भी है, अगर क्लोजिंग बैलेंस इज बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस में बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। नेक्स्ट, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। फर्स्ट स्लाइड में सबसे स्टार्टिंग में हमने यही पढ़ा था कि कैश बुक की समरी होता है। इट मीन्स कि जो भी कैश की ट्रांजेक्शन्स है, रिसिप्ट्स या पेमेंट्स है, हम वो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो जो नॉन कैश आइटम्स हैं, जो नॉन कैश आइटम्स हैं हम उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो नॉन कैश आइटम्स कौन से होते हैं, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड इनकम। इनको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ये हमारा इग्नोर है, इग्नोर व्हाइल प्रिपेयरिंग इट। जब हम इसको प्रिपेयर करेंगे तो इसको इग्नोर कर देंगे। नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स या नॉन कैश आइटम्स जो भी होंगे हम उनको इग्नोर कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा पर्पस। दिस अकाउंट डज नॉट टेल अस वेदर द करंट इनकम्स एक्सीड्स द करंट एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। ये अकाउंट हमें बस कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक का बैलेंस बताता है कि हमारे पास कैश या बैंक में कितना बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस हमें बताता है सिर्फ,
ये हमें ये नहीं बताता कि हमारी करंट इनकम्स, हमारी मीन्स कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की करंट इनकम या करंट एक्सपेंडिचर कितनी है, या क्या कौन सी ज़्यादा है या कौन सी कम है। ये चीज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें नहीं बताता। अगर हमें इनकम्स या लॉसेस को जानना है, मीन्स करंट इनकम या करंट लॉसेस को जानना है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमें बनाना पड़ेगा। और ये किसके बेसिस पे बनेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने अभी पढ़ा है उसके बेसिस पर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाएगा आफ्टर कंसीडरिंग सम एडजस्टमेंट्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट।